दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। मित्रों, आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं 10 ऐसे सवाल जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और आप अपने सलाहकार से पूछना चाहिए। दोस्तों आइए मैं उस चर्चा की शुरुआत करता हूं जो 10 पॉइंट जो निश्चित तौर पे आपको अपने अभिकर्ता से, अपने मित्रों से, अपने सलाहकार से, अपने एडवाइजर से पूछनी चाहिए। सबसे पहला सवाल, अपनी जरूरत समझें। आप सबसे पहले ये एनालिसिस कर लीजिए कि आपको पॉलिसी की जरूरत है या नहीं। अगर है तो किस तरह की पॉलिसी चाहिए। अगर आपको ये बात समझने में, डिसीजन लेने में खुद कठिनाई हो रही हो तो आपके इन 10 सवालों का जवाब जो आपको पूछना चाहिए स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त करने का आपका अधिकार बनता है और मैं, मेरी पूरी टीम आपके इन सारे सवालों का जवाब देगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपको जरूर पूछना चाहिए, इंश्योरेंस कवर पर्याप्त। दोस्तों इंश्योरेंस कवर पर्याप्त हो का तात्पर्य यहाँ पे ये रहेगा कि इस महंगाई के समय में जहाँ पे 20% सालाना कंपाउंड एनुअल ग्रोथ एक्सपेंस बढ़ रहा है हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, वहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि आप छोटे बीमा राशि लेके अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना रहेगा कि आप पर्याप्त कवर लें। आप इसके बारे में भी आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए और इसका जवाब आपको जानने का हक रखता है। कौन कौन सी बीमारियां कवर है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके द्वारा पूछा जाना चाहिए। कौन कौन सी बीमारियां को इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। क्वेश्चन नंबर 4, मौजूदा बीमारियों का वेटिंग पीरियड क्या है। कौन कौन सी ऐसी खास बीमारी है जिसको कितने साल तक, कुछ ऐसी डिजीज को हम 1 महीना के बाद में कवर करते हैं, कुछ ऐसी डिजीज को हम 2 साल के बाद में कवर करते हैं, कुछ ऐसी डिजीज को हम 4 साल या 3 साल के बाद में कवर करते हैं। तो एक क्वेश्चन भी बड़े प्रमुखता से आपको पूछनी चाहिए, आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से हॉस्पिटल नेटवर्क में है। आप जिस पॉलिसी को लेना चाह रहे हैं उसमें से कौन सी पॉलिसी है जो आपके नजदीक में उपलब्ध हॉस्पिटल के अंदर कैशलेस फैसिलिटी की सुविधा है। तो इस बात का भी आपको पूर्ण रूप से जानकारी रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, पॉलिसी का रिन्यूअल। जिस पॉलिसी को आप लेने की कोशिश कर रहे हैं या जो पॉलिसी आपके एडवाइजर आपको देना चाहते हैं, वो पॉलिसी आखिर कब तक रिन्यूअल होगा, कब तक पॉलिसी चलती रहेगी। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी खामियां हैं। कई इंश्योरेंस कंपनी आपको 60 साल तक, 70 साल तक या 75 साल तक ही पॉलिसी देती है। तो आपको पॉलिसी चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, एड ऑन कौन से हैं, कौन कौन सी पॉलिसी, कौन कौन से फीचर आप इसमें ऐड कर सकते हैं या ऐड किया हुआ है, या क्या ये पॉलिसी एक एडवांस अपडेटेड पॉलिसी है, एडवांस सारे फीचर से लोडेड पॉलिसी है। तो इस चीज का भी चयन, इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 7 का भी आपको बड़ी बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछना चाहिए, क्लेम सेटलमेंट का अनुपात कितना है। आप जिस इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी लेने जा रहे हैं उस पॉलिसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 100 आदमी का क्लेम आया और सिर्फ इसने 50 आदमी को ही क्लेम दिया हो। 1 लाख व्यक्तियों को क्लेम आया, इसने 30,000 आदमी को क्लेम को रिजेक्ट कर दिया हो। तो आपको पॉलिसी चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको पूछने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी बीमारियां बाहर है, यानी किस किस बीमारियों को ये पॉलिसी आपकी कवर नहीं करती है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 10, प्रीमियम का रेट क्या है। दोस्तों
प्रीमियम सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा होने वाला क्वेश्चन होना चाहिए आपका। सबसे पहले ये 9 क्वेश्चन होने चाहिए दोस्तों। अगर आपका 9 के 9 क्वेश्चन का जवाब आपके फेवर में है, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा भी होगा तो चलेगा, क्योंकि ऊपर के जो 9 क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन के जो आंसर है आपको मदद कर रहा है, तो 10वां में आपको हमें मदद करना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। कभी भी जीवन में एक शब्द को ध्यान रख लीजिएगा कि अच्छी चीजें सस्ती नहीं हो सकती और सस्ती चीजें अच्छी नहीं हो सकती। ये गारंटेड सत्य है, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है। आप चाहें तो अपने अपने ढंग से इसको झुठला सकते हैं। और मित्रों, एक बहुत अच्छी कहावत है, सांप को आंच नहीं। और मेरी पूरी टीम इस 10 के 10 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपके साथ हमेशा ही उपलब्ध है और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हम इसका आपको जवाब देते हैं। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इस काम को हम आपसे करवाते हैं। मित्रों, आपसे निवेदन रहेगा कि जब भी आप पॉलिसी का चयन करें, इस 10 क्वेश्चन को बड़ी गंभीरता से एक एक पॉइंट को समझें, उसके बाद ही पॉलिसी का चयन करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप सस्ते के चक्कर में कोई घटिया सामान परचेज कर लें। आप ऐसे पॉलिसी को परचेज कर लें जिसका हॉस्पिटल नेटवर्क ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि एक ऐसा पॉलिसी ले लिया जिसका प्रीमियम 12,000 रुपया है, प्रीमियम तो कम है, लेकिन आपके आसपास में कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क ही नहीं है। आप क्या करेंगे? उस मेडिक्लेम का क्या फायदा पहुंचा आपको? आपने ऐसा पॉलिसी परचेज कर लिया जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो ही बहुत खराब है। क्या पता उस क्लेम सेटलमेंट रेशियो में आप ही का नंबर आ जाए, आपको ही क्लेम ना मिले। मित्रों, जब भी आप पॉलिसी का चयन करें, खास तौर पे हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूं आज आपसे, इस 10 सवालों का जवाब आपको जरूर लेना चाहिए। ये मैं अपने 22 साल के अनुभव के आधार पे आपसे कह रहा हूं मित्रों, इस सवालों का जवाब जब तक आपके हाथ में, आपके पास नहीं आ जाए, तब तक आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर हमारी टीम के द्वारा आपको दिए जाने वाला है। और पिछले 22 सालों से मैं इस सेवा में आप लोगों की सेवा कर रहा हूं इस क्षेत्र में, और इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि हमारी टीम के द्वारा जो भी सूचनाएं दी जाएंगी 100% ऑथेंटिक होगी, प्रूफ के साथ होगी, और आप एक एक शब्दों पे, एक एक कमिटमेंट पे, एक एक बातों पे जरूर विश्वास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में कि आप भारतवर्ष में कहीं भी हैं, स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल करें और आपके लिए, आपके परिवार के लिए सबसे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी हो सकती है उसका आप सलाह लें। आप हेल्थ इंश्योरेंस की सुरक्षा के अंदर में जरूर आएं, ये आपसे प्रार्थना रहेगा। इसी के साथ मित्रों, मैं आपसे ये भी प्रार्थना करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को पुश कर दें, जिससे आगे आने वाला सभी ऑडियो और वीडियो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में आ जाएं। और इस ऑडियो संदेश में कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगा हो जो आपको दिल को छूता हो, तो मित्रों आपसे प्रार्थना है कि इस ऑडियो को आप अपने दोस्त, मित्र, सखा और संबंधियों तक जरूर फॉरवर्ड करें, जिससे कि उनके ज्ञान में, उनके विचार में भी कहीं न कहीं हम वृद्धि ला सकें। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। नमस्कार, सादर प्रणाम।